हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा मेरा नाम है रोहित सर एंड आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैक्सिमम लोगों का सिलेबस इस समय तक खत्म हो जाता है या फिर होने वाला होता है। अब सिलेबस खत्म करने के बाद एक बच्चे का क्या नीड रहता है कि उसको एक अच्छी सी रिवीजन मिल जाए जिससे उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और उसका पेपर में बढ़िया काम हो जाए। तो बेटा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज को प्लान किया है जिसको हम 6 दिसंबर 2025 से स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो होना है 9 मार्च 2026 को। अब बेटा रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, रिवीजन को स्टार्ट करें, तो किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को जो अपनी तैयारी करनी है वो एक गाइडेड वे में करनी है, मिसगाइडेड वे में नहीं करनी। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो बिना आपका समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए बेटा, सिलेबस को रिवाइज करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और किस किस तरीके से चीज़ें पेपर में होती हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, बट बेटा जो मैं आपको बताऊंगा ना, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग ज़रा धैर्य रख के समझिए। देखिए बेटा, ये आपका पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और ये दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क के आते हैं। अब ये मिला के 8 मार्क का आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 मार्क का रिलेशन फंक्शन आएगा और 4 मार्क का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअल वेटेज कोई नहीं जानता, मतलब इन दोनों का कलेक्टिव वेटेज 8 मार्क्स है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 4-4 के आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिलेशन फंक्शन ज्यादा मार्क्स का आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कम मार्क्स का आ जाए। मैंने पास्ट में ऐसा भी देखा है कि रिलेशन फंक्शन 7 मार्क का आया है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक 1 मार्क का आया है। ऐसा मैंने पास्ट में देखा है और अभी रिसेंट 2025 में भी एक जगह ऐसा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ये दोनों चैप्टर मिला के एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसका वेटेज 8 मार्क का है। ये कलेक्टिव वेटेज है, तो आपको ये पूरा तैयार करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर रिलेशन फंक्शन का एक कंफर्म क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, ऐसा नहीं होता। अभी 5 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। तो ये पहला यूनिट है जिसका कलेक्टिव वेटेज 8 मार्क है। लाइकवाइज ये आपका दूसरा यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जिसका कलेक्टिव वेटेज आपका 10 मार्क है। ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क के आते हैं। फिर उसके बाद आता है ये मेन पोर्शन, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस पोर्शन को बोलते हैं हम कैलकुलस और ये सबसे बड़ा यूनिट है आपके सिलेबस का, 35 मार्क्स। तो ये कलेक्टिव वेटेज है इस पूरे यूनिट का, ये पूरा यूनिट 35 मार्क्स का आता है। एंड देन ये वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको 14 मार्क का मिलेगा। आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 चैप्टर ऐसे हैं, एलपीपी जिसका वेटेज आपको पता है 5 मार्क और प्रोबेबिलिटी जिसका वेटेज आपको पता है 8 मार्क। अदरवाइज आपको किसी भी चैप्टर का वेटेज नहीं पता, कलेक्टिव वेटेज है। अब दोबारा सुन लीजिए एक बार, चैप्टर नंबर 1 और 2 मिला के एक सिंगल यूनिट बनाएंगे जिसका वेटेज 8 मार्क, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 10 मार्क। चैप्टर 5 से लेकर 9 तक एक सिंगल यूनिट है, इसका नाम है कैलकुलस, 35 मार्क्स। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स 5 मार्क और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क। तो इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनता है। तो बेटा जब आप तैयारी करें, जैसे आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया, तो आपको वेक्टर और 3D को पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको अभी दिखाता हूँ। ये बेटा 2025 के पेपर का एक एनालिसिस है, मेरे पास सारे सालों का है, बट मैं आपको सिर्फ 2025 से ही क्लैरिटी दे दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2025 में ये दिल्ली रीजन का पेपर है जिसका सेट 3 है। ये सेट 3 में यहाँ सामने क्यों पेश कर रहा हूँ बताऊंगा, 2 मिनट वेट कीजिए। और ये एनसीआर रीजन, ये यूपी, नोएडा, वैशाली, गाजियाबाद, ये उस रीजन का है। टोटल 5 पेपर बनते हैं जो पूरे ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें दिल्ली में ये आया था और ये यूपी, नोएडा, वैशाली, गाजियाबाद उस रीजन में ये पेपर आया था। तो आइए मैं आपको 2 मिनट लेके समझा देता हूँ। आइए जरा देखिए। देखिए चैप्टर 1 और 2 है ये, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया, एक केस स्टडी आई, तो चैप्टर 1 हो गया 5 मार्क का।
चैप्टर 2 से 1 मार्क का एक सवाल, 2 मार्क का एक सवाल, 3 मार्क, आप चेक करो टोटल मिला के 8 मार्क हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मेट्रिसेस से एक एक के 4 सवाल आए, डिटर्मिनेंट से एक सवाल आया 1 मार्क का, फिर ना 2 में ना 3 में, सीधा फिर 5 मार्क में एक प्रॉब्लम आया चैप्टर नंबर 4 से। तो चैप्टर नंबर 3 देखो 4 मार्क का आया, चैप्टर नंबर 4 देखो 6 मार्क का आया। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, एक एक के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क में और एक 5 मार्क में, तो डिफरेंशिएशन 9 मार्क का हो गया। ये एओडी है, आप सब कुछ देखते रहो, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो देखिएगा, आप सिर्फ इस वाले चीज को देखिए। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन में क्या हुआ, एक एक के 2, 2 मार्क का एक, 5 मार्क का एक, तो सेट नंबर 3 में इंटीग्रेशन 10 मार्क का आया। उसके बाद आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 8 4 मार्क का, और ये बहुत रेयर होता है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए होंगे स्कूल में, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बड़ा सवाल जरूर आता है, बट आप नोटिस कीजिए दिल्ली का पेपर है 2025, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन से ओनली एक एक के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली 2 मार्क का आया था। वेक्टर अलजेब्रा एक एक के 2, 2 मार्क का एक, 3D से एक एक मार्क का कुछ नहीं। अब ये 3 मार्क का सवाल था, इसमें चॉइस थी, एक सवाल वेक्टर से था, एक 3D से था, तो बच्चे की मर्जी थी कि उसे वेक्टर से करना है या 3D से करना है, और फिर 5 मार्क में एक 3D। तो देखिए 14 मार्क का ये यूनिट हो गया, ये आपका LPP है और ये आपका प्रोबेबिलिटी है। आप मेरी बात समझिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये दिल्ली का सेट नंबर 3 है। अब सेट नंबर 1 और 2 में क्या था, इंटीग्रेशन में 5 मार्क का सवाल नहीं था, सिर्फ एक 3 नंबर का सवाल था, सिर्फ एक 3 नंबर का सवाल था, 3 नंबर का। तो सेट नंबर 1 और 2 में इंटीग्रेशन में एक एक के 2 सवाल आए, 3 मार्क का एक सवाल आया। तो सेट नंबर 1 और 2 में इंटीग्रेशन आया 5 नंबर का, और सेट नंबर 3 में इंटीग्रेशन आया 10 नंबर का। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा आगे। आप समझ रहे हैं, दिल्ली के एक ही पेपर में डिफरेंट सेट्स के अंदर सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में इंटीग्रेशन आया 5 नंबर का, लेकिन सेट नंबर 3 में इंटीग्रेशन आया 10 नंबर का। अब आप देख लीजिए कि जिस बच्चे के हाथ सेट नंबर 3 लगा होगा उस बच्चे को 10 मार्क का इंटीग्रेशन करना पड़ा, और जिस बच्चे के हाथ सेट नंबर 1 और 2 लगा होगा उस बच्चे को सिर्फ 5 मार्क का इंटीग्रेशन करना पड़ा। ये दिल्ली के पेपर की बात हो रही है, एक ही एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चे बैठे होंगे उनके साथ ऐसा हो रहा है। और सेट नंबर 1 और 2 में चैप्टर नंबर 6 में एक 5 मार्क का सवाल और था, तो चैप्टर नंबर 6 की वेटेज और बढ़ा दी उन्होंने। आप देखिए मैं भी आपको पेपर दिखाऊंगा, तो बेटा आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप मेरी बात को समझ लो। ये दिल्ली का पेपर है 2025, अब ये NCR रीजन में आप लोग देख लो, मैं जो आपसे भी बात कर रहा था, चैप्टर नंबर 1 में 1 मार्क का एक सवाल, 3 मार्क का एक सवाल, 4 मार्क का एक सवाल, तो टोटल नंबर 7 हो गए। तो चैप्टर 1 7 मार्क का आया है, ये यूपी नोएडा वैशाली गाजियाबाद उस रीजन का पेपर है। चैप्टर नंबर 1 आप लोग देख लो कितने मार्क का पूछा गया उसमें, 7 मार्क का। और चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क का आया है, 1 मार्क का। हम लोग कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो जिन लोगों के हाथ ये पेपर लगा होगा सोचो उन लोगों के लिए तो ब्लंडर हो गया होगा, क्योंकि 1 ही मार्क का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो बेटा ये आप लोगों को दिखाने का कारण क्या है, आप लोग समझ लीजिए, इधर देखिए जरा, 11 मार्क का इंटीग्रेशन है। चैप्टर नंबर 5 इधर 5 मार्क का है, और दिल्ली में देखोगे चैप्टर नंबर 5 9 मार्क का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई नहीं जानता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, देखिए दिल्ली की बात हो रही है, 3D में 1 मार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आ जाओ, NCR रीजन में 3D के एक एक के 3 क्वेश्चन है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कोई कह देता है ना कि मैट्रिक्स 5 मार्क का पक्का है, मैट्रिक्स 4 मार्क का पक्का आएगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पक्का आएगा। आप अपने सामने देख लो, इधर आ जाओ, इधर दिल्ली में मैट्रिक्स में एक एक के 4 सवाल थे, इधर एक एक के 5 सवाल थे, इधर डिटर्मिनेंट में 1 मार्क का सवाल है, डिटर्मिनेंट में 1 मार्क का सवाल ही नहीं आया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए जब हम अपनी प्रिपरेशन को करें तो बड़े ध्यान से करें, जो मैं आपको समझा रहा हूं आपने इकट्ठी तैयारी करनी है। जब हम ये वाला यूनिट पढ़े, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो उसको कंप्लीट पढ़े। ऐसा ना पढ़े कि यार 5 मार्क का रिलेशन फंक्शन आ जाएगा तो मैं रिलेशन फंक्शन पे ज्यादा ध्यान देता हूं और ITF पे कम ध्यान देता हूं। कोई नहीं जानता किस चैप्टर का वेटेज कितना होगा। सेम गोज विद दीज टू, एंड आप सभी के लिए देख लो, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन 8 मार्क का आ जाए,
कभी 11 मार्क का आ जाए। देखिए मैंने तो पहली बार देखा है कि ये चैप्टर 2 मार्क का आ रहा है, वरना आप सोचो इस चैप्टर में कितनी सारी चीजें हैं। इसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, सेपरेबल वेरिएबल पढ़ा होगा, लीनियर डिफरेंशियल। बच्चा इतनी मेहनत करता है और बोर्ड में उसे क्या मिला, एक एक मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो मेरे कहने का मतलब है बेटा, प्रिपरेशन का तरीका यही है, आप यूनिट वाइज तैयार करो, आप पूरा यूनिट प्रिपेयर करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं इस चैप्टर पे ज़्यादा तवज्जो दे दूं, नहीं। किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होगा, किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोग नहीं जानते। तो आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत स्मार्टली करनी पड़ेगी। सिर्फ यही 2 चैप्टर हैं जिनके वेटेज हमें पता होते हैं कि एलपीपी कंफर्म 5 मार्क का आएगा, प्रोबेबिलिटी कंफर्म 8 मार्क का आएगा, अदरवाइज फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 8 आप लोग अपने स्कूल्स में देखते होंगे, पेपर्स में देखते होंगे कि 5 मार्क का एक सवाल आता है। यहां देखो दिल्ली में 1 मार्क का एक आया, 3 मार्क का एक आया, सिर्फ 4 मार्क का ये चैप्टर है। एक 1 मार्कर और एक 3 मार्कर, तो सिर्फ 4 मार्क का है, तो 5 मार्क का तो सवाल ही नहीं आया इससे। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों को बेटा अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। जैसा मैंने बताया यूनिट वाइज तैयारी करनी है। जब आप मैट्रिक्स कर रहे हैं साथ में डिटरमिनेंट को बढ़िया से निपटाएं। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक को आपने ज़्यादा तवज्जो दे दी और किसी दूसरे टॉपिक को आपने कम तवज्जो दे दी। आपने यूनिट वाइज ही उसको तैयार करना है, पूरा तैयार करना है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्रिपरेशन तो बेटा हम आपको कराएंगे ही। अब मैं आपको एक फटाफट से जल्दी से ग्लिम्स दे देता हूँ, ये आप लोग देख लेना, ये दिल्ली का पेपर है। मैं फटाफट आपको बस कुछ दिखा देता हूँ। दिस इज सेट नंबर 3। जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो ऐसा ही आएगा। ये दिल्ली वाला पेपर है, सीबीएसई की साइट से डाउनलोड करके देख लेना। मैं कुछ दिखा देता हूँ फटाफट तेज जो मैं आपको नोटिस कराने जा रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, बस 1 मार्क का सवाल, 1 मार्क का सवाल, 2 हो गए। एंड दिस इज सेट नंबर 3। ये देखिए एरिया का क्वेश्चन 1 मार्क में। ये देखिए बेटा 3 मार्क का सवाल, 2 उधर थे, 3 मार्क का एक सवाल इधर आ गया। एंड ये देखिए 5 मार्क वाला सेक्शन है, एक क्वेश्चन हो गया है 5 मार्क में। आप नोटिस कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, सिर्फ सेट नंबर 3 में था और कहीं नहीं था। दूसरा सेट भी दिखाता हूं। ये देखिए बेटे सेकंड सेट है दिल्ली वाला, ये लिखा ना सेट नंबर 2, इसमें दिखाता हूं आपको मैं सीधा। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन ढूंढना है बस हमें। ये 1 मार्क, ये 1 मार्क 2 हो गए। ये एरिया का सवाल है। और ये 3 मार्क, 2 और 3 5 मार्क का। अब आगे आपको मैं 5 नंबर वाला सेक्शन दिखाता हूं। देखिए सेक्शन डी है, सेक्शन डी, इसमें पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव से है, ये आ गया चैप्टर 6 से, एओडी का सवाल। ये सेट नंबर 3 में नहीं था, ये क्वेश्चन सेट नंबर 3 में नहीं था, इसमें एओडी का सवाल आ गया। अब देखो 5 नंबर में चैप्टर 4 का सवाल है, ये 3D का सवाल है, सेक्शन नंबर डी खत्म हो गया। इसमें इंटीग्रेशन का कोई 5 नंबर का सवाल नहीं है। सेम पैटर्न सेट नंबर 1 में था। अब आप नोटिस करो इस सेट के अंदर एओडी कितने मार्क का आ गया, 6 नंबर का। उसके बाद ये 4 नंबर का केस स्टडी, 6 4 10 का एओडी हो गया। अब जरा पीछे चलो, 10 और ये 3, 13 नंबर का एओडी हो गया। अब चेक कर लो, 13 नंबर का एओडी हो चुका, आप देख लो। जबकि सेट नंबर 3 में ऐसा नहीं है, यहां देख लीजिए आप, 13 नंबर का एओडी हो गया। और चेक करते हैं, ये देखिए 15 नंबर का एओडी हो चुका है। ये सेट नंबर 1 और 2 की बात हो रही है दिल्ली। एक एग्जामिनेशन हॉल में 30-35 बच्चे बैठते हैं, 30-35 बच्चों में कुछ बच्चे ये सेट लेके बैठे होंगे, कुछ बच्चे वो सेट लेके बैठे होंगे। 15 मार्क का हो चुका है। अब सोचो जिस बच्चे ने एओडी पे कम ध्यान दिया होगा और उसके हाथ ये सेट लग गया तो उसका तो हाल बुरा हो गया ना। 15 मार्क का एओडी। अरे मुझे ऊपर चेक करने दो, ये लीजिए भाई, एक क्वेश्चन ये रहा, 16 मार्क का एओडी हो गया। अब आप देख लो बेटा, इस सेट में 16 मार्क का एओडी आया है। अब आप सोच सकते हो कि कोई एक चैप्टर 16 मार्क का आ गया पेपर के अंदर। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ लो। प्रिपरेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मैंने सेट 3 का डेटा बना के दिया था आपको, क्योंकि ये अनयूजुअल चीज थी। 10 मार्क का था इसके अंदर सेट 3 में, और सेट 1 और 2 में कितने मार्क का था, 16 मार्क का। आपने अपनी आंखों से देख लिया।
तो अब इस वीडियो को बेटा मैं वाइंड अप करूंगा। ये वीडियो आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं थी, आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए थी कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, देखिए बेटा स्कूल्स में या और जगहों पे भी सब लोग कहते हैं कि इससे ये क्वेश्चन कंफर्म, इतने मार्क का कंफर्म, इस चैप्टर से तो इतने मार्क का आएगा ही आएगा, आप लोगों की आंखों के सामने है। मैं आपको और सालों के भी डेटा दिखा सकता हूँ। मैं बेटा 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा एनालिसिस है। मैं काफ़ी सालों के आपको पेपर दिखा सकता हूँ, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्रिपरेशन का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, आप कलेक्टिव वे में ही तैयारी करें। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़े तो साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इतना बढ़िया तैयार कर लें कि कोई भी चैप्टर डोमिनेट करे, किसी भी चैप्टर से ऊपर नीचे सवाल आए, आप उसे टैकल कर पाए। जब आप ये यूनिट तैयार करें तो दोनों चैप्टर आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि डिटर्मिनेंट ज्यादा आता है, बट जिस दिन मैट्रिक्स ज्यादा आ गया उस दिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? एंड सेम गोज विद दिस थिंग, एंड सारे सिलेबस के लिए ऐसा ही है। तो बेटा इसी वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अब हम मिलेंगे आप लोगों से 6 दिसंबर को, वहां पर हम शुरू करेंगे अपने रिवीजन को, और मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा बेटा इस यूनिट से। और जो हमारी रिवीजन होगी वो इस तरीके की रिवीजन होगी कि उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पोर्शन से मैं आप लोगों को रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा। तो बेटा ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा भी किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, और बाकी कैसे क्लासेस होंगी, किस तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा, वो सब आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।